हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज करेंगे 6th क्लास की जो बुक है एंगेजिंग इंग्लिश, उसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे। एक्चुअली ये एक पोएम है जिसकी पोएट है सरोजिनी नायडू और इस पोएम का नाम है पेलिनकिन बेयरर्स। ये पेलिनकिन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है पालकी। क्या मीनिंग होता है इसका? पालकी। देखिए, पोएम स्टार्ट करने से पहले हम सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ी जरूर बात करेंगे। कुछ ऑथर ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया है सरोजिनी नायडू के बारे में। देखिए क्या है, सरोजिनी नायडू पैदा हुई थी 1879 में और उनकी डेथ हो गई थी 1949 में। वो एक पोएट थी, एक पॉलिटिशियन थी, एक फ्रीडम फाइटर थी और एक एडमिनिस्ट्रेटर थी। देखिए, वो एक पोएट होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थी और एक फ्रीडम फाइटर भी थी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जो लड़ाई थी इसमें सरोजिनी नायडू का भी योगदान था। और इनको इनकी पोइट्री की वजह से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी कि बुलबुले हिंद, यानी हिंदुस्तान की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ हर बेस्ट नोन पोएम। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो इनकी पोएम्स का कलेक्शन है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पोएम है इनकी। और यहाँ पर जो बातें छूट गई हैं, सरोजिनी नायडू जो थी फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जो किसी स्टेट की गवर्नर थी। 1947 में उस टाइम पे जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे इनको गवर्नर बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। और इसके साथ साथ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन थी या प्रेसिडेंट थी। तो काफ़ी कुछ है इनके बारे में, इनकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं। अगर आपको कभी समय लगे तो आप पढ़िएगा जरूर, काफ़ी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं ये। आज इनकी पोएम करेंगे हम पेलिनकिन बेयरर्स। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन टाइप है गिवन, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है। हैव यू एवर सीन अ पेलिनकिन? क्या आपने कभी पालकी देखी है? मैंने तो देखी है, मूवीज में भी देखी है, रियल में भी देखी है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स एन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन इन विच अ यंग ब्राइड वुड बी कैरिड टू हर न्यू होम इन अ पेलिनकिन। ये जो पोएम है एक एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन को दिखाती है, यानी कि पुराने भारतीय रीति रिवाजों में जो हुआ करता था ना, कि जो न्यूली वेड मैरिड ब्राइड होती थी वो क्या, उसको लोग लेकर के जाया करते थे पालकी के अंदर उसके ससुराल में। तो इट इज़ रिटन एज अ फोल्क सॉन्ग। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ द पेलिनकिन बेयरर्स फील प्रिविलेज्ड टू कैरी द ब्यूटीफुल ब्राइड। इस पोएम में पेलिनकिन बेयरर्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो पालकी को जो लोग लेकर के जा रहे होते हैं ना, उनको पेलिनकिन बेयरर्स बोलते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर ये जो 4 लोग हैं, ये क्या है? पेलिनकिन बेयरर्स हैं। तो ये अपनी जॉब को कैसा मानते हैं? ये बहुत ही प्रिविलेज्ड मानते हैं, बहुत स्पेशल जॉब मानते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हमारे कंधों में दर्द होगा या इतनी दूर हमको चल के जाना पड़ेगा। वो इस काम को अपने एक स्पेशल जॉब मानते हैं, प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि हमको ये काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये पोएम है, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, छोटी सी पोएम है। तो चलिए फटाफट से इसको देखते हैं क्या है। पोएट बोलती है, लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलोंग। मतलब शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। पोएट बोलती है कि जो पेलिनकिन बेयरर्स हैं वो बोलते हैं कि लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग। मतलब हम जो है नई दुल्हन को कैसे लेकर के जा रहे हैं? लाइटली लाइटली, यानी कि धीरे धीरे उसको लेकर के जा रहे हैं हम अपने साथ। अलोंग मतलब अपने साथ, और बियर मतलब यहाँ पर है कैरी कर रहे हैं, अपने साथ लेकर के उस दुल्हन को जा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं? शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। और उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो स्वेइंग है, स्वेज का यहाँ पर देखिए मीनिंग गिवन है। ये अच्छे वर्ड्स यहाँ पर काफ़ी हमको देखने को मिलेंगे। मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। तो स्वेज का मतलब होता है एक जगह से, मतलब एक साइड से दूसरी साइड मूव करना, लाइक जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो कैसे मूव कर रही है? जैसे कि एक हवा में जब एक फूल होता है ना, इधर से उधर एक डेलिकेटली, बहुत एक्सक्विजिटली मूवमेंट करता है ना एक फ्लावर, वैसे ही वो स्वे कर रही है। कौन? जो पालकी के अंदर दुल्हन बैठी है हमारे सॉन्ग के साथ साथ। जैसे जैसे हम गाना गाते हैं तो वो ऐसे मूव करती है जैसे कि कोई फूल जो है हवा में हिल रहा हो। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम।
देखिए वो कैसे स्किमिंग करती है। स्किमिंग का भी एक मीनिंग है यहाँ पर गिवन है। स्किम का मतलब होता है मूव्स क्विकली एंड लाइटली। देखिए कभी कभी आपने एक बर्ड को देखा होगा ना, जैसे नदी होती है या स्ट्रीम होती है, वहाँ पर जब पानी से बबल बन जाते हैं तो एक फोम टाइप में एक चीज़ दिखाई देती है हमारे को, वाइट वाइट फोम टाइप में बन जाता है वो। तो बर्ड्स आते हैं और उसको लाइटली छू करके उसको वापस से वो टेक ऑफ कर जाते हैं, वापस से उड़ जाते हैं। तो उस चीज़ से इसको कंपेयर किया गया है कि उसकी स्किमिंग कैसी है, बहुत लाइट है, बहुत क्विक है, बहुत डेलिकेट है, और वो ऐसे स्किम कर रही है जैसे कि एक बर्ड जो है स्किम करता है एक स्ट्रीम के फोम के ऊपर, यानी कि नदी के फोम के ऊपर एक बर्ड जैसे स्किम करता है, वो वैसे ही स्किम कर रही है। कौन? जो दुल्हन है। अब देखिए यहाँ पर मैं पॉज लूंगा। यहाँ पर ये जो लाइंस कही गई हैं, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, द सी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है। दिस इज अ सिमिली। हमने पहले भी पोएम्स की हैं, वहाँ पर भी हमने सिमिली को डिस्कस किया था। आई होप कि आपको पता होगा कि सिमिली क्या होता है, और जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। सिमिली देखिए, जैसे यहाँ पर इसने बोला ना शी स्किम्स लाइक अ बर्ड, यहाँ पर उसकी जो स्किमिंग है वो किससे कंपेयर की गई? बर्ड से। ऐसा नहीं है कि वो सही में नदी में जा रही है और पानी के फोम को छू करके फिर वो वापस लाइटली क्विकली उड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसकी जो मूवमेंट है वो उससे कंपेयर की गई है। इस चीज को बोलते हैं सिमिली। ये एक लिटरेरी टर्म है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं। और इसके बाद क्या है? शी फ्लोट्स लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। यहाँ पर भी मैं एक पोज लूंगा, जैसे यहाँ पर था शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, शी फ्लोट्स लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो यहाँ पर स्ट्रीम है और यहाँ पर ये क्या है? ड्रीम है। तो ये वर्ड्स कैसे हैं? राइम करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ राइमिंग कपलेट। द लास्ट वर्ड ऑफ द टू लाइन्स स्ट्रीम एंड ड्रीम राइम विद ईच अदर। तो ये जो वर्ड है स्ट्रीम एंड ड्रीम, ये राइम करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने सिमिली देखा, फिर हमने राइमिंग वर्ड्स देखे, ये पोएम की क्वालिटी बताते हैं। पोएम तो वैसे कोई भी लिख सकता है, लेकिन उसमें लिटरेरी टर्म्स को यूज़ करना, राइमिंग्स यूज़ करना, सिमिलीज यूज़ करना, ये दिखाता है कि पोएट है या फिर कोई भी है वो कितना अच्छी क्वालिटी में लिख सकता है। उसके बाद बोलती है शी फ्लोट्स लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, और वो ऐसे बहती है जैसे सपने लेते हुए आदमी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना। जैसे कभी कभी आप अच्छा सपना देख रहे होते हैं तो एक लिप्स पे एक स्माइल आ जाती है, तो एक वो बहुत मीठी मीठी मुस्कान होती है। तो वो कैसी उसकी जो लाफ है वो कैसी दिखाई गई है? उसकी फ्लोटिंग ऐसी दिखाई गई है एकदम जैसे कि ड्रीम चलता है एकदम स्मूथली, जैसे ड्रीम को देख करके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना, वैसे ही उसकी फ्लोटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। हम उसको आराम से ग्लाइड करते हुए, गाना गाते हुए अपने साथ लेकर के चलते हैं, और उसको ऐसे साथ लेकर के चलते हैं लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है? पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का मतलब होता है पतली तार कह लीजिए या धागा कह लीजिए। वैसे धागा तो थ्रेड होता है, स्ट्रिंग कह लीजिए आप। बिल्कुल एक जो पतली तार होती है ना, उसके अंदर जब हम मोती डालते हैं तो यहाँ पर मतलब मोती को सपोर्ट करती है वो स्ट्रिंग सपोर्ट करती है। तो पेलनकिन बेयरर्स यही बोलते हैं कि ये जो दुल्हन जो है वो क्या है? एक पर्ल है, और हम उसको स्ट्रिंग की तरह एक आगे लेकर के जा रहे हैं। जैसे एक्चुअली में होता है ना, माला जो बनती है स्ट्रिंग के अंदर हम पर्ल डालते हैं, तो स्ट्रिंग जो है पर्ल को क्या करता है? एक जगह पर संभाले रखता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये दिखाया गया है कि पेलनकिन बेयरर्स एक क्या है? स्ट्रिंग है, और वो दुल्हन को पर्ल की तरह कैरी कर रहे हैं। और जो दुल्हन जो है उसकी जो कंपैरिजन है वो पर्ल यानी मोती से की गई है। तो काफ़ी कुछ जानने को हमको मिल रहा है यहाँ पर कि एक रियल जो पोएम होती है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे, नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे। इसमें क्या बोलती है पोएट कि सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बेयर हर अलोंग, हम उसको धीरे धीरे आगे लेकर के जाते हैं अपने साथ। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, और जो हम उसको जब हम अपने साथ लेकर के जा रहे हैं तो हम गाना गाते हुए चल रहे हैं, हैप्पीनेस के वो सॉन्ग गा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब को बहुत अच्छा मानते हैं। वो इस चीज़ को बर्डन नहीं मानते हैं कि उनको दुल्हन को लेकर के जाना पड़ रहा है, तो वो खुशी के गीत गाते हुए जाते हैं। और जो दुल्हन जो उसके अंदर बैठी हुई है, जो ब्राइड जो उसके अंदर बैठी हुई है,
वो उनके जो उसकी जो हैप्पीनेस है वो हमारे सॉन्ग जो पेलिनकिन बेरर्स के जो सॉन्ग है उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जैसे कि एक ओस की बूंद एक तारे की रोशनी को करती है। इस लाइन का मीनिंग आप ध्यान से समझिए कि जो दुल्हन की जो खुशी है उसको हमारे गाने आवर सॉन्ग यानी कि पेलिनकिन बेरर्स के जो सॉन्ग हैं वो इस तरह से दिखा रहे हैं उसकी हैप्पीनेस को जैसे कि एक स्टार की एक तारे की रोशनी डूब पे पड़ने के बाद या उसकी बूंद पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करती है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, काफ़ी डीप मीनिंग है इन चीज़ों का। इसके बाद बोलती है शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। स्प्रिंग्स जो है ये वो वाला स्प्रिंग नहीं है जो मौसम वाला होता है, ये स्प्रिंग्स एक मूवमेंट के लिए दिखाया गया है। मूवमेंट स्प्रिंग्स मूवमेंट ऐसी जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये मूवमेंट ही थी सारी, जैसे स्वेज कैसी मूवमेंट होती है फ्रॉम साइड टू साइड, या स्किम्स कैसी मूवमेंट होती है मूव्स क्विकली एंड लाइटली। तो बात करें अगर हम स्प्रिंग्स की तो स्प्रिंग्स भी एक मूवमेंट होती है, यानी कि सडनली अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाना, क्या कहा जाता है उस चीज़ को, स्प्रिंग्स बोला जाता है। वो इस तरीके से ऊपर जाती है लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, जैसे कि जो टाइड क्या होती है, लहर होती है, और ब्रो यहाँ पर किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, टॉप के लिए। जैसे कि एक लाइट ऑफ बीम एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसकी जो सेंस है यहाँ पर बना करके दिखाई गई है कि वो ऐसे मूव करती है जैसे कि एक जो लाइट की बीम है, लाइट की जो किरण है, एक लहर के ऊपर से नीचे आए, तो उसकी मूवमेंट यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गई है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। और इसके साथ साथ अभी तक तो वो बहुत खुशी में दिखाई गई थी कि उसको जाने की खुशी है कि अपने वो नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दुख भी है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, और वो इस तरीके से रोती भी है जिस तरीके से दुल्हन की आंखों से आंसू आते हैं जब वो अपने घर को छोड़ती है। तो दोनों ही तरीके की सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है। मिक्स्ड फीलिंग है दुल्हन के मन के अंदर कि कभी वो खुश भी है अपनी नई जिंदगी की एक्साइटमेंट को लेकर के, और वो थोड़ी दुखी भी है क्योंकि उसको अपने माता पिता, परिवार, भाई बहन से दूर रहना पड़ेगा। तो एक मिक्स्ड इमोशन दिखाया गया है कि दुल्हन के मन में उस समय क्या चल रहा होता है। उसके बाद फिर से बोलती है लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। फिर पेलिनकिन बेरर्स बोलते हैं कि हम धीरे धीरे उसको ग्लाइड करते हुए लेकर के जाते हैं दुल्हन को, और गाने गाते हैं, और इस तरीके से गाने गाते हुए लेकर के जाते हैं लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे कि एक तार पर मोती होता है। तो काफ़ी अच्छी पोएम थी, काफ़ी अच्छे लिटरेरी टर्म्स हमने इस पोएम में देखे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी वर्ड में डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पेंटिंग द ब्रिज। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।